कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो कवि रघुबीर सहाय द्वारा रचित है, उसमें मीडिया पर व्यंग्य किया गया है। मीडिया लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ मानी जाती है, लेकिन आज वो गुमराह हो गई है, पथभ्रष्ट हो गई है, पेशेवर हो गई है, इतनी क्रूर हो गई है कि मानवता नाम की चीज़ भी उसके अंदर नहीं रह गई। मुनाफा कमाने के लिए, फ़ायदा के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। लोगों की भावनाओं की, संवेदनाओं की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। तो इस कविता में कवि ने दिखाया है कि कैसे मीडिया एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने ले आती है, उसका साक्षात्कार लेती है, वह उसके दर्द को बेचना चाहती है। पूरी की पूरी व्यावसायिक हो चुकी है मीडिया, और अपने फ़ायदे के लिए वो उसके दर्द को कुरेदती है, उसे रुलाने की कोशिश करती है ताकि उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। कविता के शुरू में कवि कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम जो सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, जिसने अपने शरीर का कोई हिस्सा नहीं खोया है, हम अपाहिज नहीं हैं, हम किसी अपाहिज की पीड़ा को क्या समझेंगे। तो कवि यहाँ पे यह व्यंग्य कर रहे हैं कि जो दर्द के दौर से कभी गुजरा ही नहीं, वह किसी दूसरे के दर्द को क्या समझेगा। तो वह व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है अपाहिज व्यक्ति का, जिसने खुद अपना कोई अंग नहीं खोया है। वह नहीं जानता कि अपाहिजपन की पीड़ा क्या होती है। वह समर्थ है, वह शक्तिवान है। वह एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में यानी रिकॉर्डिंग रूम में ले जाएगा, उससे पूछेगा, तो आप क्या अपाहिज हैं। सामने दिख रहा है कि वह व्यक्ति अपाहिज है, फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए वह कैमरा सामने रख करके उससे प्रश्न करेगा कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। वो उसकी पूरी दर्द की दास्तान को सुनना चाहेगा। वो अपनी पूरी दर्द भरी कहानी बताए अपाहिज कि कैसे उसकी दुर्घटना हुई या कैसे उसने अपना अंग खोया, और सारी प्रक्रियाओं की जानकारी उसको देगा। फिर उसके बाद साक्षात्कारता उससे सवाल करेगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। यह भी जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति ने जिसने अपना कोई शरीर का हिस्सा खोया है, उसे तकलीफ़ होती होगी और बेहद होती होगी। उसके बावजूद भी यह स्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उससे पूछता है कि तुम्हारा अपाहिज होना तुम्हें तकलीफ़ तो देता है ना। और फिर उसके बाद कोष्ठक में कुछ वाक्य रखे गए हैं इसमें कविता के अर्थ को विस्तार देने के लिए, उसे और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर कैमरामैन को इशारे से कहता है, कैमरे को जूम करके इसके चेहरे के पास ले आओ, इसे करीब से दिखाओ दर्शकों को, ताकि इसके चेहरे पर उभरी हुई दर्द की हर एक रेखा दर्शक को दिख जाए। और उसके बाद वो सिपाही से कहेगा, हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। और इतना आसान नहीं होता अपने दर्द को किसी के भी सामने जब तब जाहिर कर देना, उसे दिखाना, क्योंकि उसके लिए फिर से इंसान को उसी दौर में जाना पड़ता है और उसी दर्द के दौर से गुजरना पड़ता है। मन की गहराइयों में छिपी हुई इस पीड़ा को बाहर लाना पड़ता है, और ये स्थिति बहुत तकलीफ़देह होती है। लेकिन ये पेशेवर लोग हैं, इनके पास समय का भी अभाव है, और ये दिखा तो ऐसा रहे हैं जैसे कि इनके मन में बड़ी सहानुभूति है अपाहिज के प्रति, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पूरी तरह से पेशेवर लोग हैं, क्रूर हैं। यह करुणा, कहा जाता है कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। बिल्कुल सही बात है। वो उस पर दबाव डालेंगे, मानसिक दबाव डालेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, और वो बोल नहीं पाएगा हड़बड़ी में। और फिर उसके बाद और ज़्यादा उसके ऊपर अधिक दबाव बनाने के लिए साक्षात्कारता कहेगा, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। और उसके बाद वो खुद इशारे से बताएगा कि क्या ऐसा लगता है तुम्हें। अपने चेहरे पर बनावटी दर्द ला करके, ढूंढ करके उसकी तरफ वो इशारा करेगा कि तुम भी ऐसा ही करो और बताओ हमें, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उस पर दबाव डालेगा। दबाव निरंतर बनाया जा रहा है अपाहिज के ऊपर कि वह अपनी पीड़ा को यहाँ पर अभिव्यक्त करे, और उसकी पीड़ा को बेच करके यह पेशेवर साक्षात्कारता, यह दूरदर्शन वाला व्यक्ति उसका लाभ उठाए। तो उसको बार बार कहता है, थोड़ी कोशिश करिए, बताइए, सोचिए।
और जैसे कि वो उसको बहुत बड़ा मौका दे रहा है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्टक में लिखा हुआ है, ये अवसर खो देंगे, यानी कि जैसे वो ये दिखा रहा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर मैंने तुम्हें दिया है, इसको तुम अपने हाथ से निकल जाने दोगे? देखो तुम्हारे दर्द को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है हमने, और कितना महान काम कर रहे हैं हम कि तुम्हें ये मौका दे रहे हैं कि तुम अपना दर्द सबको बताओ और तुम्हारा दर्द सब तक पहुँचे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए वो क्या करेगा? वो तमाम प्रयास करेगा, उस पर दबाव तो बना ही रहा है, हर संभव कोशिश करेगा कि वो कुछ बोले, कुछ बताए और उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो, उसका दर्द लोगों तक पहुँचे और उसके दर्द से जो हमारे समाज के लोग हैं वाकिफ़ हों। और यहाँ पर समाज के लोगों पर भी रघुवीर साहब ने व्यंग्य किया है कि हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो दर्द से भरी गाथाओं को सुनने के आदी हैं, और जो भी धारावाहिक या जो भी कार्यक्रम इस तरह से भावुकता से भरा हुआ होता है, जिसमें रोना धोना ज़्यादा होता है, दर्शक भी उसे बड़ा पसंद करते हैं। तो हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कोष्टक में कहा गया है। यहाँ पर दर्शकों पर, समाज के लोगों पर कवि व्यंग्य करता है कि जब वो कोशिश कर रहा होगा प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुलाने का, तो हम भी बैठ करके दूरदर्शन के सामने उसके रो पड़ने का ही इंतज़ार करते हैं। और फिर वो दर्शकों से सवाल करते हैं ना, वाकई करते हैं। यह सवाल पूछा नहीं जाएगा वहाँ पे दर्शकों से, लेकिन कवि ये सवाल अपने देश के लोगों से करता है, अपने समाज के लोगों से करता है कि हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। क्यों ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग लोकप्रिय बनाते हैं जिसमें इतनी क्रूरता की जाती है? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। दर्द उसकी आंखों में उभर रहा होगा, रोते रोते आंखें सूज गई होंगी पहले से ही। तो हम उसकी उस दर्द भरी फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर। कैमरे को जूम करके, उसे करीब ला करके, उस आँख में उभरी हुई हर एक दर्द की रेखा जो है वह दिखाई दे दर्शकों को, इसके लिए कोशिश करते हुए। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी जो दिखाई देगी। आशा है आप उसे उसके अपाहिजपन की पीड़ा मानेंगे। वह घबरा जाएगा, चटपटाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। उसकी असमर्थता को भी हम उसके अपाहिजपन की पीड़ा से जोड़ देंगे। बेचारा बोल नहीं पा रहा है, बहुत दुख हो रहा होगा उसे। एक और कोशिश करेगा साक्षात्कारकर्ता। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। उसका लक्ष्य है कि अपाहिज भी रोए और दर्शक भी रोएं, और आंसुओं का सैलाब उबड़ जाए, आंसुओं में सब डूब जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं, मानवीय संवेदनाओं को भुना करके वह अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाता है। ये दर्द का सौदागर है साक्षात्कारकर्ता, ये मीडिया दर्द का सौदागर है, दर्द का पेशा करती है, दर्द का व्यवसाय करती है, दर्द देती है, बांटती है अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। आप और वह दोनों रोएं, यह चाहता है साक्षात्कारकर्ता, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। अपाहिज नहीं रोता है, इसीलिए दर्शक भी नहीं रो पाते हैं। उसका समय खत्म हो जाता है, उसकी समय सीमा खत्म हो जाती है। फिर वह कैमरे को निर्देश देता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने करारा व्यंग्य किया है मीडिया पर। एकदम धारदार वाक्य है ये। इन साक्षात्कार लेने वाले लोगों के लिए अपने समय की ज़्यादा कीमत है, समय इनके लिए ज़्यादा मूल्यवान है। ये पेशेवर लोग हैं, हर पल का हिसाब रखते हैं, इनको किसी के दर्द से क्या वास्ता। इनके लिए इनका समय महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें 10 मिनट में कार्यक्रम बनाना है, ख़त्म करना है, तो 10 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे, चाहे कोई अपनी बात कह पाया हो या ना कह पाया हो। अब मुस्कुराएंगे हम, और उसके बाद वो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति जो है वो कैमरे के सामने स्वयं आ जाएगा, मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाएगा और लोगों को, दर्शकों को संबोधित करते हुए बोलेगा, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। यहाँ पर कवि ने यह व्यंग्य किया है कि जब इस तरह के क्रूरता से भरे हुए कार्यक्रम पेश किए जाते हैं तो दावा ये किया जाता है कि वो समाज के लोगों को दर्द भरे जीवन से परिचित कराना चाहता है। किसी भी व्यक्ति
कि जीवन में जो पीड़ा है, जो दर्द के दौर से गुजर रहा है, उसकी तकलीफ़ को, उसकी यातना को वह आम लोगों तक पहुंचाना चाहता है, लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा करना चाहता है। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात हुई, मूल उद्देश्य कुछ और होता है। ये लोग बोलते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। मूल उद्देश्य उसका होता है लाभ कमाना, फ़ायदा कमाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी की भी संवेदनाओं का मजाक उड़ाना, किसी भी के भी आत्मसम्मान को दांव पर लगा देना। क्यों कहेगा वह अपनी पीड़ा सबके सामने? क्यों रखेगा वह अपना दर्द सबके सामने? क्या कर लेंगे आप? उसका दर्द तो आप कार्यक्रम दिखाकर कम कर नहीं सकते। ना आप उसका कोई भला ही करने जाएंगे, ना आप उसकी कोई आर्थिक मदद करेंगे, किसी भी तरह से आप कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन साक्षात्कार जरूर लेंगे आप, और उसे लोगों को दिखाएंगे कि आप कितने कंसर्न्ड हैं, कितने आप सचेष्ट हैं, प्रयत्नशील हैं कि उसका दर्द समाज तक पहुँचे। तो ये जो पाखंड मीडिया करती है, उसी पर इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ने व्यंग्य किया है और ये संदेश भी दिया है कि ठीक है, पेशा अपनी जगह पर सही है, आप पेशेवर बनिए, पर इंसानियत को मत भूलिए। किसी इंसान अपने लाभ के लिए किसी इंसान के जख्मों को मत कुरे दिए।